आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की बात करें, साइकिल दैट मीन्स कोई भी चीज जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो एक जब हार्ट बीट कंप्लीट होते हैं तो उसकी कंप्लीट जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, रिडक्शन जो कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल्स की बात करें तो जो कार्डियक साइकिल्स है इसको मेनली थ्री फेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक होता है आपका ज्वाइंट डायस्टोल्स के नाम से जानते हैं, एक आपका एट्रियल सिस्टोल के नाम से, और एक आपका वेंट्रिकल सिस्टोल के नाम से जानते हैं। और कंप्लीट अगर हम टाइम की बात करें तो एक जो कार्डियक साइकिल्स है वो कंप्लीट होती है 0.8 सेकंड के अंदर, क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर हम जॉइंट डायस्टोल की बात करें, जॉइंट डायस्टोल कंप्लीट होता है 0.4 सेकंड्स के अंदर, वाइल एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो इट्स कंप्लीट्स इन 0.1 सेकेंड। वाइल वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकल जो सिस्टोल है इट कंप्लीट इन 0.3 सेकेंड्स के अंदर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। तो इसमें दो वर्ड आए हैं, एक आपका आया है सिस्टोल और एक आया है आपका डायस्टोल। ठीक है, एक वर्ड है आपका डायस्टोल एंड एक वर्ड है आपका सिस्टोल। तो जो डायस्टोल है, जो वर्ड है, ये यूज किया जाता है रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। वाइल अगर हम सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोल वर्ड यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो कहीं पे भी अगर आपको सिस्टोल वर्ड मिले दैट मींस इट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन, वाइल जहां पे भी आपको डायस्टोल वर्ड मिले दैट मींस इट रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। ज्वाइंट डायस्टोल्स की बात करें तो ज्वाइंट डायस्टोल्स वो कंडीशंस होती है जिसमें बोथ एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या होते हैं, आपके रेस्ट में होते हैं। उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट का मतलब तो बोथ, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स, जब आपकी एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या हो, रिलैक्स स्टेट के अंदर होते हैं, उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। और जो डायस्टोल्स है ये आपका 0.4 सेकंड क्या करता है, टेक्स प्लेस करता है। वाइल एट्रियल सिस्टोल की बात करें, सिस्टोल का मतलब हमने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन। दैट मींस जो एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.1 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट। वाइल अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की बात करें, एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो एट्रियल जो डायस्टोल से ये कंप्लीट होता है 0.3 सेकंड्स के अंदर। वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें दैट मींस वेंट्रिकल्स है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.3 सेकंड्स में। वाइल अगर हम वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करें तो क्या होता है आपका 0.1 सेकंड में, बिकॉज जॉइंट जो डायस्टोल है दैट इज 0.5 सेकंड। आपको एटलीस्ट थ्री जो वैल्यूज है आपको याद होनी चाहिए। एक आपको ज्वाइंट डायस्टोल की 0.4 सेकंड, एट्रियल सिस्टोल की 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल की 0.3 सेकंड। इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो एट्रियल सिस्टोल का अपोजिट क्या होता है, डायस्टोल। एट्रियल आपके सिस्टोल के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो एट्रियल जो डायस्टोल होता है इट टेक्स प्लेस 0.3 सेकंड्स। वाइल वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें तो इट टेक्स प्लेस 0.6। वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.3 सेकंड्स में, वाइल वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करें तो इट कंप्लीट इनटू दी 0.1 सेकंड। ये क्या होता है, 0.1 सेकंड्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे से पढ़े तो टू द बिगिनिंग विद द ऑल फोर चैम्बर दैट मींस आपके टू एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स स्टेट। जब क्या आपके रिलैक्स स्टेट के अंदर हो, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। हमें डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्स है। आपके फोर जो चैम्बर्स है एट्रियम और वेंट्रिकल बोथ क्या आपकी रिलैक्स स्टेट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल के नाम से जानते हैं। एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल्स जो ट्राइकस्पिड वाल होते हैं, बाइकस्पिड वाल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, आपके ओपन होते हैं। दोनों आपके ओपन से, दैट मींस आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल होते हैं। तो जॉइंट डायस्टोल के कंडीशन पे ये ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल दोनों क्या होते हैं, आपके ओपन होता है। दैट मीन जो ब्लड है वो एट्रियम से कहां पे एंटर होता रहता है, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर होता रहता है। तो एट दैट टाइम ब्लड फ्रॉम दी pulmonary vein and vena cava flow into the left and the right ventricle। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट जो वेंट्रिकल्स है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है वो आपका रेस्पेक्टिवली क्या करता है, आपका एंटर करता रहता है, फ्लो करता रहता है इन रेस्पेक्टिवली लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। जो राइट एट्रियम है उससे, राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ पे आता रहता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो एंटर करता रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल ट्राइकस्पिड वाल एंड बाइकस्पिड वाल ओपन होते हैं राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो क्या करता है, आपका
फ्लो करता रहता है। और एट दैट टाइम जब जॉइंट डायस्टोल्स होता है तो सेमिल्यूनर जो वाल्व होते हैं वो क्या होते हैं आपके क्लोज होते हैं एट दैट स्टेज। दैट मीन्स आपकी जो अरोटा है उसके बीच में क्या होता है आपके सेमिलुलर वाल प्रेजेंट होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होता है आपके सेमिलुलर वाल होते हैं। तो एट दैट टाइम जब आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल ओपन होते हैं तो आपके जो सेमिल्यूनर जो वाल होते हैं वो क्या होते हैं आपके क्लोज स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेस्ट थी। अब जैसे रेस्ट कंप्लीट होगा तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एसए नोड एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। टॉप जो पार्ट होता है अपर जो पार्ट होता है राइट एट्रियम का वहां पे क्या होता है आपका एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एस ए नोड्स के नाम से जानते हैं। तो एस ए नोड क्या करता है, फर्स्ट क्या करता है जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। जैसे एस ए नोड क्या करेगा आपका एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करेगा तो बोथ जो एट्रिया है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों क्या करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपके बोथ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। हमने प्रीवियसली बताया सिस्टोल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं एट्रियोल सिस्टोल के नाम से जानते हैं। और ये जो एट्रियल जो सिस्टोल्स है इट टेक्स 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड के अंदर क्या होता है एट्रियल सिस्टोल्स क्या करता है टेक्स प्लेस करता है। जैसे एट्रियल सिस्टोल होगा इट इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये क्या करेगा जो ब्लड का जो फ्लो है जो पहले फ्लो हो रहा था वो आपका विदाउट द प्रेशर फ्लो हो रहा था आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल से। जैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है वो क्या होगा फोर्सफुली इन ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल से क्या करेगा वेंट्रिकल के इनसाइड क्या करेगा आपका फ्लो है जो आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और जो परसेंटेज है इंक्रीज की दैट इज 30% फास्टर रेट से क्या होगा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दैट मींस एट्रियम से कहां पे एंटर करेगा आपके वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पे दो फेज आपके कंप्लीट होते हैं, एक आपका जॉइंट डायस्टोल, सेकंड है आपका एट्रियल सिस्टोल। जैसे आपका एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होगा तो आपकी जो एक्शन जो पोटेंशियल्स है वो आपकी कंडक्शन आपके वेंट्रिकल साइड के अंदर क्या होगा आपका रीच करेगा। दैट मींस आपके एवी जो नोड है देन एवी नोड से जो आपका एक्शन पोटेंशियल्स है एवी बंडल्स के थ्रू होता हुआ फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ द हिस्ट ट्रांसमिट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेटर। जो एंटायर जो वेंट्रिकल्स है उनके अंदर क्या करता है जो एक्शन पोटेंशियल है वो रीच करता है। जैसे हम बात करें आपका जो एसए नोड है वो क्या कर रहा है स्टिमुलस को एक्शन पोटेंशियल को क्या कर रहा है एवी नोड तक क्या कर रहा है आपका ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे एवी नोड के पास रीच करेगा या आपके एवी जो बंडल्स है उन तक रीच करेगा, राइट बंडल आपके लेफ्ट बंडल के अंदर, देन राइट बंडल और लेफ्ट बंडल आपके फाइबर्स के अंदर चेंज होते हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर्स के नाम से जानते हैं। और परकिंजे फाइबर राइट और लेफ्ट बंडल को कंप्लीटली कोलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो बंडल ऑफ हिस है आपके एवी नोड्स है आपके एवी बंडल्स है ये सभी क्या करेंगे एक्शन पोटेंशियल्स को क्या करेंगे जनरेट करेंगे। दैट मींस आपका जो वेंट्रिकल्स है बोथ आपके राइट और वेंट्रिकल्स क्या करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को हम क्या बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। तो ये जो वेंट्रिकल जो मसल्स है ये क्या काज करेगी कॉन्ट्रैक्शन काज करेगी बिकॉज जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपके एसए नोड से एवी नोड एंड एवी नोड से एवी बंडल एंड एवी बंडल से आपके बंडल इस तक क्या है आपका रीच करेगा। जैसे आपका एक्शन पोटेंशियल आपके एवी बंडल तक रीच करेगा तो आपकी जो वेंट्रिकल जो मसल्स है वो क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे आपका वेंट्रिकल सिस्टोल के नाम से जानते हैं। सिस्टोल दैट मींस कंट्रोल। तो आपका जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपका जो ब्लड है वो आपके वेंट्रिकल बोथ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें राइट वेंट्रिकल्स की बात करें तो आपके अरोटा के थ्रू और आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है आपके वेंट्रिकल से क्या होगा आपका रिलीज होना स्टार्ट होगा। दैट मींस आपके जो वेंट्रिकल्स है वो आपकी एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम जिस टाइम जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम जो एट्रियम है वो क्या करेंगे आपके रिलैक्स करेंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके जो एट्रियम है वो आपके क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे और जब एट्रियम क्या करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे आपके रिलैक्स करेंगे। दैट्स व्हाई हमने बताया कि आपका जो जॉइंट जो डायस्टोल है आपका 0.4 सेकंड में कंप्लीट होता है वाइल एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो 0.1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है वाइल वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें तो आपका 0.3 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। तो जिस टाइम
एट्रियल सिस्टोल होगा उस टाइम क्या होगा, वेंट्रिकल क्या होंगे आपके डायस्टोल पे जाएंगे, और वेंट्रिकल डायस्टोल कितना होगा आपका 0.3 सेकंड्स का होगा। जिस टाइम वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट टाइम आपके जो एट्रियोल्स है वो क्या करेंगे, आपके डायस्टोल पे जाएंगे। तो आपके एट्रियल जो डायस्टोल्स है वो आपका 0.1 सेकंड के अंदर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। तो आपकी वैल्यू पूछी जा सकती है, सिस्टोल की पूछी जा सकती है, डायस्टोल की भी पूछा जा सकती है, जॉइंट डायस्टोल्स की भी पूछी जा सकती है, या फिर कंप्लीट जो कार्डियक साइकिल्स है वो आपकी 0.8 सेकंड के अंदर क्या होती है, आपकी कंप्लीट होते हैं। किस टाइम कौन से वाल्व्स ओपन होंगे, किसमें आपका ब्लड एंटर करेगा, किसको कॉन्ट्रेक्शन बोलता है, किसको रिलैक्सेशन है, डेट आपका क्लियर होना चाहिए कि डायस्टोल का मतलब क्या होता है रिलैक्सेशन, और सिस्टोल का मतलब क्या होता है आपका कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो आप याद रख सकते हो जैसे डीआर, डीआर का मतलब होता है डॉक्टर, तो आप याद रखना डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, बाकी जो बच गया आपका वो क्या है, आपका कॉन्ट्रेक्शन होता है। ठीक है, सिस्टोल का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन। तो आप एससी और डीआर से याद रख सकते हो एट द टाइम एग्जाम, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो वेंट्रिकल जो सिस्टोल है, इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर काजिंग दी क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड। जब हम जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेमिल्यूनर जो वाल है वो क्या होंगे, आपके ओपन हो जाएंगे, और जो ट्राइकस्पिड वाल है, बाइकस्पिड वाल है, जब प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन से होगा तो सेमिल्यूनर वाल ओपन होंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल कर देंगे आपके क्लोज हो जाएंगे, एंड अटेम्प्ट दी बैकफ्लो ब्लड इनटू दी एट्रिया। वो एट्रियम से जो बैकफ्लो है ब्लड वेंट्रिकल्स में ना है उसको क्या करेंगे, आपकी प्रिवेंट करेंगे। तो ये था कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होती है आपकी 0.8 सेकंड के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में at the ventricular pressure increase further, the seminal wall guarded the pulmonary artery right side and the aorta left side are forced open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। अभी हमने प्रिवेंट देख लिया कि आपके जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर डेवलप होगा तो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है और आपकी जो अरोटा है, इनके अंदर जो सेमिल्यूनर जो वाल्स है वो राइट एंड लेफ्ट साइड के क्या हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे, और आपका जो ब्लड है वो आपके वेंट्रिकल से क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, सर्कुलेटरी जो पाथ है उसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा। देन वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करेंगे, आपके रिलैक्स करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। तो हमने प्रीवियस बताया डायस्टोल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, रिलैक्स बोले। तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल डायस्टोल बोलेंगे। और वेंट्रिकल जो प्रेशर है फॉल काजिंग दी क्लोजर ऑफ दी सेमिल्यूनर, जैसे आपका वेंट्रिकल प्रेशर क्लोज होगा तो ये जो सेमिल्यूनर वाल है फिर से क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे एंड प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो वाटर। अब जो वाटर है इन ब्लड वेसल से, आपकी अरोटा से और आपकी जो पल्मोनरी आर्टरियों से ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में ना आए, तो इनकी बैक फ्लो को कौन प्रिवेंट करेंगे। जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रेक्शन आपका कंप्लीट होगा, तो सेमिल्यूनर वाल फिर से क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे और प्रिवेंट करेंगे आपके बैक फ्लो और ब्लड को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, एट दिस वेंट्रिकल जो प्रेशर है वो आपका डिक्लाइन होगा। जैसे वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन होगा तो आपके जो आपके सेमिल्यूनर वाल है वो क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे, और आपके जो ट्राइकस्पिड वाल है और बाइकस्पिड वाल है क्या हो जाएंगे, फिर से ओपन हो जाएंगे। दैट मींस जो साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके राइट एट्रियम से ब्लड फिर से आपके राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा। देन जैसे ये फिल होंगे आपका एसए नोड फिर से क्या करेगा, आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, आपके बोथ एट्रियम क्या करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड फोर्सफुली क्या होगा, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर फिल होगा। जैसे फिल्ड होगा वेंट्रिकल अब क्या करेंगे, आपके क्या करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल दोनों क्या जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और सेमिल्यूनर वाल क्या जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। तो ये क्या थे, आपकी कंप्लीट कार्डियक साइकिल्स थी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक टॉपिक और है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, एक टॉपिक और है दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जैसे अगर आपकी जो कंप्लीट जो साइकिल्स होती है, ठीक है, कंप्लीट जो साइकिल्स होती है उससे कितना ब्लड क्या होता है आपका हार्ट से इजेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो इससे पहले आपको एक कंसेप्ट होती है ना पता होना चाहिए, दैट इज हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट की बात करें तो जो हार्ट होता है नॉर्मली, अगर हम हेल्दी पर्सन की बात करें तो हेल्दी पर्सन के अंदर जो हार्ट बीट होती है इट कंप्लीट्स इन 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो हार्ट है वो क्या करता है, बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट। दैट मींस जो कार्डिक जो साइकिल्स है वो परफॉर्म होती है
पर मिनट, हर मिनट के अंदर क्या होता है आपकी मैनी कार्डियक साइकिल्स क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है, और एक जो कार्डियक जो साइकिल्स है उसको कंप्लीट होने में क्या होता है 0.8 सेकंड की ड्यूरेशन क्या होती है आपकी कंज्यूम होती है। और ये जो 0.8 सेकंड है ये भी क्या होती है तीन फेज के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका जॉइंट डायस्टोल जो आपका 0.8 सेकंड के अंदर 0.4 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। एक होता है आपका एट्रियल सिस्टोल जो आपका 0.1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है, और एक होता है आपका वेंट्रिकल सिस्टोल जो आपका 0.3 सेकंड में क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, एट्रियल सिस्टोल होगा तो क्या होगा यहाँ पे वेंट्रियल डायस्टोल होगा, तो वेंट्रियल डायस्टोल 0.3 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। वाइल जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे तो आपके जो ऑरिकल्स है वो क्या होंगे आपके डायस्टोल पे जाएंगे, तो ओरिकल जो डायस्टोल एट्रियल जो डायस्टोल है वो 0.1 सेकंड के अंदर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ड्यूरिंग दी कार्डियक साइकिल्स ईच जो साइकिल्स है उसमें जो वेंट्रिकल्स क्या करता है 70 ml ऑफ जो ब्लड है उसको क्या करता है आपका अप्रोक्सीमेटली क्या करता है पंप करता है। तो इस पंप वैल्यू को एक बार जैसे जब आपके जो वेंट्रिकल्स है बहुत आपके राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार में इनसे जो ब्लड रिलीज होता है आपका पंप होता है वो कितना होता है 70 ml ब्लड पंप होता है, और इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। एक जो स्ट्रोक वॉल्यूम्स है ये आपकी मल्टीप्लाई करें हम हार्ट बीट से, दैट मींस अगर हम एक मिनट की अगर कार्डियक आउटपुट की बात करें तो एक मिनट में जो हार्ट है वो कितने बार पंप करता है, कितने बार आपका बीट करता है, दैट इज 72 मिनट। और एक बार जब बीट करता है तो कितना ब्लड आपका पंप करता है 70 ml ब्लड क्या करता है पंप करता है। तो टोटल अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो आपकी टोटल जो कार्डियक आउटपुट होगी दैट इज 500 क्या हो गया 5000 क्या हो गया आपकी ml होगी, दैट मींस 5 लीटर क्या आपका ब्लड एक जो मिनट है उसमें हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है 5 लीटर जो ब्लड है उसको क्या करता है पंप करने का काम करता है। तो कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट क्या होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, आपकी हार्ट बीट इनटू में स्ट्रोक जो वॉल्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, कि एक मिनट के अंदर जो हार्ट है टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को क्या करता है आपका पंप आउट करता है उसको हम क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो आपकी कार्डियक आउट स्ट्रोक वॉल्यूम एक कार्डियक जो साइकिल्स है उसमें 70 ml क्या करता है ब्लड को पंप करता है, तो टोटल एक मिनट के अंदर 72 बार क्या करता है बीट करता है, दैट मींस एक मिनट के अंदर 5000 ml क्या करेगा ब्लड को क्या करेगा पंप करेगा टोटल। अगर हम लीटर्स की बात करें तो लीटर में क्या होगा आपका 5 लीटर ब्लड क्या करता है पंप करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जब हार्ट क्या करता है आपके जो वाल्व्स हैं जब क्लोज होते हैं ओपन होते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होता है दो प्रोमिनेंट साउंड होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट जो साउंड होता है दैट इज लव, एंड सेकंड जो साउंड होता है हार्ट का दैट इज डब। तो अगर फर्स्ट साउंड की बात करें तो फर्स्ट साउंड होता है लव, सेकंड जो साउंड होता है दैट इज डब। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जो साउंड को हियर करता है वो कौन सा होता है आपके यही हार्ट के साउंड होते हैं लव एंड डब। फर्स्ट जो साउंड होता है दैट इज लव एंड सेकंड जो साउंड होता है डब। और इन हार्ट साउंड को हियर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेटोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, स्टेटोस्कोप से हम इन हार्ट साउंड को क्या कर सकते हैं हियर कर सकते हैं। फर्स्ट जो साउंड होता है उनको हम लव बोलते हैं, सेकंड जो साउंड होता है उसको हम डब बोलते हैं। फर्स्ट जो साउंड है वो आपका प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल। आपके जो बाइकस्पिड वाल है और जो ट्राइकस्पिड वाल है जब क्लोज होते हैं तो क्या करते हैं एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसका जो साउंड होता है वो होता है लव, और इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। सेकंड जो हार्ट साउंड होता है दैट इज डब, और जो डब साउंड है ये आपका प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ दी सेमिलुनर वाल। आपके जो सेमिलुनर जो वाल है उनके क्लोज होने से क्या होता है डब साउंड क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है। डॉक्टर क्या करता है इन्हीं साउंड्स को क्या करता है हियर करता है, और इसी साउंड के बेसिस पे क्या करता है डिफरेंट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक को क्या करता है सिग्निफिकेंस करता है कि जो हार्ट है वो प्रॉपरली बात कर रहा ही नहीं कर रहा है, एक मिनट में कितने साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बेसिस पे वो क्या करता है डिफरेंट क्लिनिकल जो आपके डायग्नोस्टिक्स है उसको क्या करता है डायग्नोस्ट करता है। तो आपको फर्स्ट साउंड के बारे में बताना चाहिए कि फर्स्ट साउंड कौन सा होता है लव, सेकंड साउंड डब होता है, फर्स्ट
जो साउंड होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, किसके कारण प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट जो साउंड है वो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने के कारण प्रोड्यूस होता है, वाइल सेकंड हार्ट साउंड की बात करें, डब की बात करें, तो क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने के कारण क्या होता है? आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईसीजी।